बच्चों अब हम बात करेंगे रोलिंग मोशन की एंड रोलिंग फ्रिक्शन की। बच्चों जो व्हील है गाड़ी का या बाइसाइकिल का जो पहिया है हम जानते हैं कि वो रोल करता है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड अर्थ पर वो रोल करता है। अब वो रोल कैसे करता है बच्चों, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि हाउ द व्हील रोल्स ऑन द ग्राउंड। अब बच्चों ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा बिटवीन रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों लेट्स कम टू द व्हाइट बोर्ड। रोलिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ रोलिंग बॉडी एंड अ सरफेस ओवर व्हिच इट रोल्स। बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग बॉडी और वो अर्थ या वो ग्राउंड जिस पर ये बॉडी रोल कर रही है। अब बेटा ये मेरा हैंड सरफेस है और ये रोलिंग बॉडी है व्हाइट बोर्ड मार्कर। अब रोलिंग सरफेस यानी कि हैंड पर इस बॉडी रोलिंग बॉडी यानी कि व्हाइट बोर्ड मार्कर में रोल करना है, तो हैंड और व्हाइट बोर्ड मार्कर के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे, क्योंकि व्हाइट बोर्ड मार्कर मेरे हैंड पर रोल कर रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ स्लाइडिंग बॉडी एंड अ सरफेस ओवर व्हिच इट स्लाइड्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो कि स्लाइडिंग बॉडी और स्लाइडिंग सरफेस के दरमियान प्रेजेंट होती है। देखिए बच्चों अब ये हैंड है, ये सरफेस है जिसके ऊपर मेरे दूसरे हैंड में स्लाइड करना है। अब ये स्लाइडिंग सरफेस है, ये स्लाइडिंग बॉडी है, इन दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शन बच्चों होगी उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मैंने बच्चों डायग्राम की मदद से शो किया है कि जब रोलिंग मोशन हो रही होती है तो इस व्हील और रोलिंग सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी उसे बच्चों हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। इसी तरह अगर हम एक लकड़ी का ब्लॉक लेते हैं और उसे अर्थ पर मूव करवाते हैं, इस डायरेक्शन में स्लाइड करवाते हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बच्चों रोलिंग मोशन में बॉडी इस तरह रोल कर रही है, ये रोलिंग मोशन की डायरेक्शन है, नेक्स्ट मूवमेंट में इस तरह रोल करती जाएगी, इस तरह बॉडी। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बॉडी ने अलोंग द सरफेस ही स्लाइड करना है। इसमें बच्चों आप एक और एग्जांपल देखें, जो माउंटेन्स पर जब बर्फ पड़ जाती है तो उन पर जो स्लाइडर हैं वो मूव करते हैं, जिस जानब में पहाड़ की रुख होता है या ढलान होती है उस जानब को मूव करते हैं और हैंड में स्टिक रखते हैं ताकि जहां पर उनकी फ्रिक्शन कम हो जाए वो अपने आप को रोक सके ताकि वो स्लिप ना करे। नेक्स्ट है बच्चों हमने डिस्कस करना है रोलिंग ऑफ व्हील का रोल करना। अब बच्चे देखें आप में से अक्सर बच्चे बचपन में साइकिल चलाते होंगे या अभी भी साइकिल चलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो व्हील होता है वो एक्सल के अराउंड घूम रहा होता है, ठीक है। आप ये जानते हैं कि एक्सल के अराउंड व्हील को लगाया गया होता है और साइकिल जो है उसका जो इनर पार्ट है जिसे हम पंजाबी में चक्का कहते हैं, उसके साथ जो लगी हुई गरारी होती है उस गरारी के साथ एक चेन अटैच होती है। बच्चों जब हम पैडल के जरिए उस चेन को मूव करवाते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, तो उस फोर्स लगाने की वजह से जो हमारा टायर है वो मूव करता है। अब बच्चों देखें ये मैंने देखा एक टायर बनाया हुआ उसके साथ गरारी बनाई हुई है। अब बेटा देखिए गरारी को जब हम पैडल की वजह से इस डायरेक्शन में यानी कि चेन को मूव करवाएंगे साइकिल चेन को, तो हमारा टायर है उसकी मोशन इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि हमारा जो व्हील है वो इस तरह रोल करता जाएगा, सरफेस के ऊपर इस तरह रोल करता जाएगा। यानी कि पहली रोलिंग में वो इस पॉइंट पर था, नेक्स्ट इस पॉइंट पर, नेक्स्ट इस पॉइंट पर था। अब
यानी कि ग्राउंड पर मूव करवाने के लिए बच्चों हमें फ्रिक्शन डिजायरेबल यानी कि फ्रिक्शन चाहिए होगी। फ्रिक्शन इज डिजायरेबल फॉर व्हील्स टू रोल ओवर द सरफेस। अब बच्चों बात आती है कि व्हील रोल्स कैसे करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड ग्राउंड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्रोवाइड्स अ रिएक्शन फोर्स। अब बच्चों ये व्हील और ग्राउंड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है। अब बेटे देखिए जब मैं वाक करता हूँ इस तरह मैं चल रहा हूँ तो बच्चों मैं अपने पाँव की मदद से इस जमीन को पीछे की तरफ धकेलता हूँ, ये मैं एक्शन कर रहा हूँ। रिएक्शन के नतीजे में जमीन जो है बच्चों वो मुझे आगे की तरफ मूव करवा रही है। इसी तरह जब टायर और ग्राउंड के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी तो रिएक्शन के नतीजे में हमारा जो टायर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट बच्चों देखें, द रिएक्शन फोर्स एक्ट्स एट द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ये स्टेटमेंट देखिए बेटा, फोर्स हमारी है इस डायरेक्शन में बट हमारा व्हील इस डायरेक्शन में रोल कर रहा है, यानी कि फोर्स जो हमने लगाई है और जो हमारी बॉडी मूव की है इन दोनों की डायरेक्शन बच्चों ऑपोजिट है। देन द व्हील रोल्स विदाउट पुटिंग द कोल्ड बेड, यानी कि कोल्ड बेड्स के ऊपर जो फ्रिक्शन मौजूद थी उसको ओवरकम करके हमारा जो व्हील है बच्चों रोल करता है। एक और क्वेश्चन इसी में था बेटा कि व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन बच्चों स्मॉलर होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इसकी वजह ये है कि क्योंकि जो बॉडी है हमारी रोल करती है और रोल करने के दौरान वो उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाती है। दूसरी बात बेटा जो इस क्वेश्चन का मेन आंसर बनता है कि हमारे जो अप्लाइड फोर्स है उससे जो रोलिंग फ्रिक्शन में रोलिंग बॉडी की जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। द रिएक्शन फोर्स एक्ट्स एट द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। बच्चों ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि हमने फोर्स इस डायरेक्शन पर लगाई बट हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव की। अगर आप बेटा गौर करें तो इधर ही मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे आया था कि रोलिंग फ्रिक्शन में जो हमारी बॉडी है वो रोल करती है, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमारी बॉडी जो है वो स्लाइड करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस डायरेक्शन में हम मूव करवा रहे हैं तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, लेकिन बच्चों इस केस में क्या था, हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई थी बट हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव की थी। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, व्हाई इट इज डेंजरस टू ड्राइव ऑन अ वेट रोड। बच्चों जब बारिश हो रही होती है तो अमूमन ये इंस्ट्रक्शंस पास की जाती हैं कि मोटरवे पर आप गाड़ी बहुत स्लो चलाएं, क्योंकि मोटरवे में बच्चों फ्रिक्शन बहुत कम होती है। जब गाड़ी मोटरवे पे बेटो ट्रेवल करती है फ्रिक्शन टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन बहुत कम होती है। अब जब बारिश पड़ जाएगी तो टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन मजीद कम हो जाएगी। फ्रिक्शन का मजीद कम होने की वजह से बच्चों जब हम टर्न लें या ब्रेक अप्लाई करें तो हमारी गाड़ी फिसल भी सकती है। ये बहुत डेंजरस है हमारे लिए ड्राइव करना ऑन अ वेट रोड। अब बच्चों हाउ व्हील स्टॉप्स, व्हील रुकता कैसे है। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो व्हील रोल करना बच्चों छोड़ देता है और स्लाइड करना शुरू कर देता है। क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है इस वजह से हमारी जो बॉडी है यानी कि हमारा व्हील को स्टॉप कर देता है। ठीक है बच्चों, ये था रोलिंग मोशन या रोलिंग फ्रिक्शन।